अब बात आती है निलंबन की। हम अंतर में निलंबन को पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें विलेय के कणों का आकार याद करिए कितना होता था, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता था, और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ से 10⁻�7 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये किसके कण होते हैं, ये विलेय के कण होते हैं, और ये किसके कण होते हैं, ये आपके विलायक के कण होते हैं। तो जब हम निलंबन का निर्माण करते हैं तो भी विलेय और विलायक होना चाहिए। विलेय के आकार बहुत बड़े होते हैं। अगर निलंबन में विलेय के कणों का आकार इतना बड़ा है तो ये मान के चलिए विलायक के कणों का आकार इतना बड़ा है। अगर ये और ये देखा जाए तो ये क्या है, ये विलेय के कण हैं, और ये किसके कण होते हैं, ये विलायक के कण होते हैं। लगभग विलेय के कणों का आकार विलायक से 2 गुना होता है। तो ये निलंबन है। इनमें क्या था, ये मिश्रण बनाते तो हैं लेकिन विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। इनके विलेय इतने बड़े आकार के होते हैं, विलायक के कण उनको आसानी से नहीं घोल पाते हैं, इसलिए ये ऊपर भी तैरते रहते हैं, पदार्थ नीचे भी बैठ जाते हैं, द्रव में भी ये तैरते रहते हैं। तो निलंबन जो होता है वो एक अस्थायी विलयन होता है, जिसमें विलेय के कणों का आकार बहुत ही बड़ा होता है और ये आसानी से उस विलायक में नहीं घुलते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में विलेय होते हैं उन्हें विलयन कहते हैं, लेकिन वे पदार्थ जो जल में अविलेय होते हैं उन्हें निलंबन कहते हैं। जो जल में घुल जाएंगे वो तो विलयन हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं घुलते हैं, जो बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, उन्हें निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी विलयन है या मिश्रण है, जिसमें छोटे छोटे कण संपूर्ण द्रव में विलेय हुए बिना ही फैले रहते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाना चाहें तो सपोज करिए हमने ये ले लिया, इस तरह से एक द्रव लिया, ये हो गया। अब ये तो आपका द्रव है। अब इस द्रव को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर विलायक कह लीजिए, और विलेय के कणों को हम क्या करके इसे दिखा देते हैं, आपको थोड़ा बड़े बड़े आकार के कणों के रूप में दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें जगह जगह फैले रहते हैं, अब कुछ यहाँ पर नीचे बैठे रहते हैं। इस तरह से आपका विलयन जो दिखता है ये अस्थायी विलयन दिखाई देता है। तो आप इस तरह से चित्र में देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर से मैंने बड़े बड़े क्रिस्टल या ठोस पदार्थ दिखाए हैं वो आपके क्या है, ये आपके ये सब क्या है, ये किसके कण हैं, ये विलेय के कण हैं। तो ये विलेय के कण इस विलयन में देखिए हैं तो उपस्थित, लेकिन इसमें घुले हुए नहीं है। ये बड़े बड़े क्रिस्टलों के रूप में द्रव के अंदर, पेंदे में और सतह पे एकत्र रहते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ये अस्थायी विलयन है, और इसी अस्थायी विलयन का नाम क्या है, निलंबन होता है। चाक जल का मिश्रण, मटमैला जल, दूधिया मैग्नीशिया, रेत तथा जल का मिश्रण, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये सारे आपके निलंबन के। एक मिश्रण ये उदाहरण है, ये यहाँ तक दूसरा है, ये तीसरा उदाहरण है। रेत और जल का मिश्रण ये आपका चौथा उदाहरण है किसका, निलंबन पदार्थों का। ये अस्थायी होते हैं, इसलिए इनके विलयन से हम किसी भी विद्युत अपघट्य का या कोई भी रासायनिक परिवर्तन आसानी से नहीं करते हैं।